नहीं, अज्ञात नाम से, अननोन नाम से कई बच्चों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कितने पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है? कौन करेगा पुलिस वालों के खिलाफ? तो आप गलती कर रहे हो तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिजाइन ले पा रहे हैं? मैं हूँ यासर मलिक। बहुत वायरल हो गया सब कुछ। बात पहले भी की जा सकती थी। डिसीजन नहीं लिया गया ना सर, अब लेने का फायदा नहीं है। सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए क्योंकि राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सरकार इसलिए थोड़ी सौंपी थी कि आप बताओगे वहाँ क्या कर रहे हो। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। सरासर झूठ बोल रहे हो आप लोग, मारा गया है सबको पता है, इंस्टाग्राम पे और सारी जगहों पे प्रूफ है हमारे पास, तो आप भी झूठ बोल रहे हो। बीस जुलाई को दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस ने जो बच्चों के साथ बर्बरता की, लाठीचार्ज किया, उसी पर जब जनता ने तीखे तीखे सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे मुंह छुपाकर भागे। बीजेपी के प्रवक्ता पहले तो मान ही नहीं रहे थे ऐसा कुछ हुआ है, पुलिस ने कुछ किया है, लेकिन उसके बाद जब जनता ने और ज्यादा उनकी हेकड़ी निकाली, जनता ने और ज्यादा सबूत दिखाए, तब बीजेपी प्रवक्ता कैसे खामोश हो गए, इनके मुंह से थूक निकलने लगा। यहीं पर गोदी मीडिया एंकर अंजना कश्यप ने भी इसी बात पर बीजेपी प्रवक्ता की कलई खोलकर रख दी। बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने नहीं दिया और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलने दिया, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता कैसे मुंह लटकाकर खड़े हो गए। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए, जो सारे सबूत सबके सामने है, पूरे देश ने देखा, उस बात को भी डिबेट के अंदर झुठला रहे हैं, तो इसके बाद इनकी कैसी बकिया उधेड़ी जाती है, आप लोग जरूर देखकर जाइए। सीता का पति अनीता के पति का फायदा कह रहे हैं, भारत माता का बाप कौन है, इसका नीट पेपर लीक से क्या लेना देना था, ये मेरा भी प्रश्न है। ठीक है मैम, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ वो 2024 में भी तो हो सकता था। अभी एसएससी के जो पेपर्स हुए वहां पे भी स्टूडेंट्स ने बहुत मार खाया, और इसके बाद अभी नीट का पेपर लीक हुआ, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो अभी क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया? आज के 10 साल पहले भी ला सकते थे, हम 12 साल पहले आपको चूज करके लेके आए थे सरकार में, तो तब आपने क्यों नहीं किया? ये तो 2006 से भी हो सकता था, 2004 से भी हो सकता था। आइए जल्दी आइए। एग्जैक्टली, तो आप आगे आ जाइए। कोर्ट एटलीस्ट आया ना, बारी बारी से। एक सेकंड, लड़ाई नहीं, सारे सवाल लेंगे एक साथ। पहले छात्रों को बोल लेने दीजिए क्योंकि आज इनका मुद्दा है। अगर सरकार ने 3 महीने की गारंटी ली है तो अगर वो पूरा नहीं कर पाई तो जवाबदेही कैसे देगी? 3 महीने में अगर आपने कहा है, वादा किया है तो। हाँ, मेरे 2 क्वेश्चन हैं दोनों साइड से। पहला तो बीजेपी से कि माना हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा है पर हर साल 150 बच्चे मरे, ये तो पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई तरीका नहीं हुआ। और दूसरा कांग्रेस से, इन टोटल अभी देश में 10 से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड का फॉरेस्ट बचाने का हो या वेस्ट बंगाल का टीचर्स का, तो क्या वो बस पीआर के लिए इसी वाले प्रोटेस्ट पे क्यों फोकस कर रही है, बाकियों का क्या? ठीक है, और इधर से आइए, जल्दी आइए आप। मैम, माय क्वेश्चन इज कि दोनों साइड्स, एज आई हैव ऑब्जर्व, ये दोनों के दोनों साइड्स जो हैं, इनमें से कोई अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहा है। फुटबॉल खेलते हैं सामने आके। एग्जैक्टली, दे आर प्लेइंग द ब्लेम गेम। वो इनको ब्लेम कर रहे हैं, ये इनको ब्लेम कर रहे हैं, बीच बीच में चिल्लाते हैं गोल। एग्जैक्टली, व्हाट आई बिलीव इज जेंजी इज बीइंग यूज्ड। कोई भी जेंजी के साथ नहीं है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। और किसी को? आइए आगे आइए। हाँ मैम, आप बोलिए 60 पेपर लीक हुआ बट रिजाइन किसी ने नहीं दिया है, बट इस बार भी तो आप लोग नहीं दे रहे हैं रिजाइन, तो इलेक्शन फिर आने वाला है। तो मैं कह रही हूँ बेटा कि क्या इस्तीफा देना पेपर लीक। रुक जाइए मैडम, रुक जाइए। हाँ, एक स्टेप तो है वो, उसके अकाउंटेबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी तो है। कैसे जब गलती करता है मैम, कोई अगर टीचर गलती करता है तो उसको डायरेक्टर रिजाइन ले लेता है उससे, तो आप गलती कर रहे हो तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिजाइन ले पा रहे हैं? प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशन। आप सब सवाल उठाए जा रहे हैं, छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए क्या रोड मैप है और ये प्रोटेस्ट कैसे रुकेगा, और छात्रों को जो मारा जाए उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल कांग्रेस है, जैसा कि सर आप बोल रहे हैं कि गलती हुई, ठीक है, अगर कल को आपकी सरकार बनती है तो आप पहला फैसला क्या लेंगे? जल्दी सॉरी। मुझे लगता है कि लाइक 2004 से लेके 14 तक 22 तक पेपर्स तक लीक हुए थे, बड़े बड़े पेपर्स। लाइक अब मेरे को लगता है कि एटलीस्ट एक्शन तो लिया जा रहा है कम से कम। पहले लाइक इंटरनेट नहीं था तो कुछ सामने नहीं आता था। आपका नाम क्या है? दक्ष। कहाँ पढ़ते हैं? ये जयपुरिया। घबराइए मत, आराम से आइए, जल्दी आइए। आ रही आगे। मैम, मेरा सवाल भदौरिया जी से है, दुबे जी से, कि आपने कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, युवा खड़ा था वहां पे, हम भी एक युवा के तौर पे हैं, पर हम ऐसे स्लोगन्स लेके नहीं जाते जिसमें हम इंडियन आर्मी को गाली दे, अपने प्रधानमंत्री जी को गाली दे, तो वो एक नेशनल प्रोटेस्ट नहीं था, उसमें राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा था।
मेरा ये क्वेश्चन है कि पेपर्स तो कैट और सीए भी करवाता है ना, तो उनके तो लीक्स नहीं होते। फिर गवर्नमेंट इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो तो प्राइवेट ही है, लेकिन गवर्नमेंट खुद फिर क्यों नहीं करवाती है इसको? वेरी वैलिड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। मैम ये पेपर लीक की प्रॉब्लम है, वो 12 साल से नहीं चल रही है, वो 12 साल से पहले भी हो रही थी, ये बहुत पहले की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे राजनीतिक दौर से बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है स्टूडेंट के बेसिस पे। मैम ये बोल रहे हैं कि आज तक कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन एनडीए का ही सरकार था जो नीतीश कुमार थे रेलवे मिनिस्टर, जब रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो आज धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहे, अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं या अपने कुर्सी से प्यार है? 2-3 सवाल और, उसके बाद से आप लोग जवाब दीजिएगा। मैम जैसे कि मैंने पकड़ा हुआ बेटा। मैम जैसे कह रही थी कि वो इस्तीफा क्यों देंगे, तो जब कोई स्टूडेंट एक ही गलती 3 बार करता है तो उसे भी तो स्कूल से निकाल दिया जाता है ना, रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। एग्जैक्टली। रिस्ट्रिकेट करेगी जनता। आई मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जैसे आप कह रहे थे कि बच्चों को मारा नहीं गया है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी कहाँ थे जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जब बच्चों को मारा गया, जब बहुत वायरल हो गया सब कुछ? बात पहले भी की जा सकती थी। डिसीजन नहीं लिया गया ना सर, अब लेने का फायदा नहीं है। अब आ रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना सर, पहले होना चाहिए था। और अभी जो भी हमारे पीएम ने बोला है कि ये कोर्ट्स आएंगे और ये सब चीज़ें सुधार आएंगी, हम कैसे विश्वास कर लें कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली सुधरेंगी? अभी आपसे बोला जा रहा था तो आपने भी डिनाई किया है कि मारा नहीं गया है, जो कि सरासर झूठ बोल रहे हो आप लोग। मारा गया है, सबको पता है, इंस्टाग्राम पे और सारी जगहों पे प्रूफ्स है हमारे पास, तो आप भी झूठ बोल रहे हो। तो मैम अकाउंटेबिलिटी की बात करने की, तो अकाउंटेबल होने के लिए आपको संसद जैसे मंदिर मानते हैं, वहां पर हमें प्रेजेंट भी तो होना पड़ेगा। वो तो खुद प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कैसे आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें? ठीक है, मेरा पक्ष दोनों तरफ से, ये मैटर नहीं करता कि इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं। इस समय रेवोल्यूशन आना चाहिए और पेपर लीक होना बंद होना चाहिए। और उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? एक आखिरी सवाल। इस प्रोटेस्ट के रिजल्ट में 20 दिन क्यों लग गए? इतना लंबा टाइम क्यों लिया? जब पता था न्यूज चल रही है सब जगह, तो सोनम वांगचुक 20 दिन तक भूखे हैं, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर वो हॉस्पिटल में चले गए। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, जो इनका सवाल है वहीं से शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, इतनी देर क्यों कर दी हुजूर आते आते? प्रोटेस्टर्स पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार पीसफुली जंतर मंतर पे दिया गया था। जिस दिन प्रोटेस्टर्स ने ऑफिशियली कहा कि वो सरकार के साथ मिलना चाहते हैं, एक नहीं एक ही दिन के अंदर सरकार 2 बार मिली। सोनम वांगचुक जी की जब तबीयत और हाईकोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक जी की राइट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार सरकार को है, तब जाकर सरकार 20 दिन बाद आई। हम कांग्रेस की सरकार नहीं है कि मिडनाइट के अंदर लाठीचार्ज कर दें और जिस तरीके से सबको हटाए। सबको राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है। और मेरी बात नहीं तो आप सोनम वांगचुक जी की बात सुनिए, जो उन्होंने कल कहा कि मेरी जो तीनों बात थी वो तीनों बात मान ली गई है। और सबसे महत्वपूर्ण, संसद में चर्चा होनी चाहिए। हम सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आप भी कल को जाके सांसद बनेंगे, एमएलए बनेंगे, हम सब अकाउंटेबल संसद और लेजिस्लेटर्स को है। यही हमारा संविधान सिखाता है। अब आपने बात करी शिक्षा मंत्री की अकाउंटेबिलिटी की, आप सभी याद करिए रीनीट का एग्जामिनेशन विद इन 49 डेज हुआ, जिसमें से आप में से कोई गरीब मां का बेटा, कोई दूसरा व्यक्ति, 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया, 22 लाख बच्चे अपियर किया, 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया, 55% उसमें महिलाएं हैं। तो वही पूरे हमने उस गलती से सीखा, वही शिक्षा मंत्री के अंडर में रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई और होल ऑफ गवर्नमेंट से हुआ। अब बात करते हैं, राजनीतिक नहीं है। अगर आप सभी कहते हैं कि चर्चा, मैं कह रहा हूं चर्चा हो, उसका संसद निर्णय ले ले, पर अगर अकाउंटेबिलिटी हम सब कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन पे होती है, तो हम सबको यह कहना चाहिए कि पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार नहीं है, हमारे अंडर नहीं आता, वहां के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार नहीं, हमारे अंडर नहीं आता, वहां के भी इसको इस्तीफा देना चाहिए। परसों पंजाब के अंदर हमारे अंडर नहीं आता, पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी देना चाहिए। और कल कर्नाटक हमारे अंदर नहीं आता, वहां 80 लाख की ब्राइब हो रही है, वहां के भी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं वॉट अबाउट नहीं कर रहा, मापदंड नहीं अंजना जी, मापदंड जवाबदेही बराबर होनी चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सरकार इसलिए थोड़ी सौंपी थी कि आप बताओगे वहां क्या कर रहे हो। कांग्रेस को हटा दिया, अंजना जी 12 साल यहाँ कहीं भाजपा नहीं है। हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई तभी हमने रीनीट का एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कराया, तभी हमने 3 महीने के अंदर कन्विक्शन का रेट लाया, लीगली हमने अमेंड करा। ये हम लोग अकाउंटेबल, अब संविधान को हमेशा रह रहे हैं। अगर हम नहीं डिलीवर करेंगे तो हमसे कोर्ट सवाल पूछेगा। ऐसे ही सरकार चलती है। और एक और ये सप्पा कह रहे थे, आप सभी युवा कर लीजिए, देश में पेपर लीक के खिलाफ पहला कानून कब बना?
70 साल से था, पहले से समस्या चली आ रही थी, नहीं कब बना, हम लेके आए। उसके बाद भी दिक्कत हुई, कुछ प्रोफेसर्स ने, इन्विजिलेटर्स ने पेपर लीक किया, वो सबके सब जेल के अंदर है। शिक्षा मंत्री ने डायरेक्टली या उसके किसी व्यक्ति ने नहीं किया, उसने खुद ने आइडेंटिफाई किया कि भाई एक इन्विजिलेटर ने पेपर लीक किया, मैं खुद सीबीआई ऑर्डर करूंगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये बात है। ये मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा, आप मुझे सोल्यूशन दीजिए। सोल्यूशन इस्तीफे नॉन इस्तीफे नहीं, सोल्यूशन रिफॉर्म है, सोल्यूशन ज्यादा टाइम बाउंड सजा है, सोल्यूशन 50,000 की सीट्स को बढ़ा के 1.5 लाख नीट की सीट करना है, जिससे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। सोल्यूशंस की बात करें, जिसने स्टूडेंट पे लाठी चलाई उस पे कार्रवाई होगी, जिसने पीसफुल पे, कब होगी? मैं बता नहीं, अज्ञात नाम से, अननोन नाम से कई बच्चों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कितने पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है? कौन करेगा पुलिस वालों के खिलाफ? अंजना जी, प्रदीप जी, लेट्स बी रियलिस्टिक। अंजना बहुत रियलिस्टिक है। क्या अभी मैं बता रहा हूं, अभी वहां पे प्रोटेस्टर्स हैं और कई लंपन एलिमेंट्स हैं जो संसद उखाड़ फेंक देंगे, उमर खालिद के नारे, प्रधानमंत्री जी वाली, कई दो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सोनम वांगचुक जी ने भी कहा वायलेंस नहीं है, हम सब ने देखा वायलेंस हुआ है, एक बार ये पूरी की चीज को करने दीजिए, अपने आप कार्रवाई होगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसने कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी गलती करिए उस पर एक्शन होगा, पर जिसने साथ में पत्रकारों को भी पीटा है, जिसने आरएएफ के जवान को भी पीटा है, वो स्टूडेंट नहीं है, वो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का फायदा उठा के असामाजिक तत्व है, ये हमें स्वीकारना होगा। प्रदीप जी, अभय जी, आदरणीय सोनम वांगचुक पार्लियामेंट में पूछ रहे थे कि पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? उसका भी आदरणीय सोनम वांगचुक जी 6 महीने बाद जेल से छूटे हैं। किसने जेल में डाला? क्या कह रहे थे तब? ये उनका कल का बयान क्या था? क्या कह रहे थे कि चीनी एजेंट है ये चीनी। देखिए, चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बयान किया है। उस बिटिया ने पूछा कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं आप जाते हैं? राहुल गांधी जी गए थे लोकसभा अध्यक्ष के पास कि अध्यक्ष जी आप बात चर्चा तो कराइए। उनने कहा यहाँ नहीं बैठेंगे, सरकार से पूछकर बैठेंगे। तो राहुल गांधी जी बैठ गए प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर, प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर बैठ गए। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट, अरे प्रधानमंत्री का घर जो लोग कल्याण मार्ग गए, वो छात्रों के दमन का मार्ग बन गया। पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे, पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट हमारी स्टूडेंट्स की है, युवाओं की है, पार्लियामेंट में वीडियो बना रहे प्रधानमंत्री। अरे पार्लियामेंट में चर्चा करो। उनका प्रवक्ता क्या कह रहा है? एक बिटिया को देखा हमने कि उसने ऐसी जगह डंडा मारा जिसको मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता। गलत है, एक माँ की गलत है, पर साथ में मुझे बोलते हो आप। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। से मारा, वहां पे आप मुझे पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा, पंजाब से लेकर कर्नाटक में इस बात का। जिस बच्चे के खिलाफ ऐसा हुआ, अंजना जी, बिल्कुल ये बात सही है, ये बात सही है। संसद में चर्चा होनी चाहिए और वहां पर सभी लोग, कम से कम नेता सामने आए, वो अकाउंटेबल रखे पूरे। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए और जो जनता के तीखे तीखे सवाल आए, क्या बीजेपी प्रवक्ता ने जवाब दिए, कमेंट जरूर कीजिए। लेकिन बच्चों का मुद्दा है, पेपर लीक भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है, इस बात को मत भूलिएगा। और इस बार तो बच्चे उतरे हैं, भूलने नहीं देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। नीट पेपर लीक हो या कोई सा भी एग्जाम हो, वो जब लीक होता है उसके खिलाफ पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, और सिर्फ एक मांग जो सबसे ज्यादा कॉमन थी वो था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। लेकिन बीजेपी के कान पर जू नहीं रेंग रही थी, बीजेपी सुन नहीं रही थी, सोच रही थी कैसे करके ये मामला टल जाए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बच जाए। लेकिन स्टूडेंट्स ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, स्टूडेंट्स लगे रहे और पूरे देश ने इस पर सपोर्ट किया, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या उनके घर वाले हो या फिर आम जनता हो, सबने जो है इस आंदोलन को सपोर्ट किया, जिसके चलते हुए आज ये आंदोलन सफल साबित हुआ है और यहाँ पर स्टूडेंट्स की जीत हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो शुरू किया था उसकी जीत हुई है, क्योंकि पहली बार 12-13 साल में पहली बार इस सरकार में पहला इस्तीफा हुआ है, जो कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है, रिजाइन कर दिया है। ये बड़ी जीत है, जंतर मंतर पर खुशी का माहौल है, पूरे देश में खुशी का माहौल है। जो जो इस आंदोलन में शामिल थे सबके लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है, अपना लेटर लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। तो ये बड़ी कामयाबी इस आंदोलन की साबित हुई है। जो बीजेपी के नेता प्रवक्ता जो इन्हीं आंदोलनकारियों को उपद्रवी, अपराधी और टुकड़े टुकड़े गैंग, विदेशी फंडिंग हो रही है और टेररिस्ट जो धर्मेंद्र प्रधान भी बोल रहे थे और भाड़े के टट्टू न जाने क्या क्या बोल रहे थे, जहां तक कि सोनम वांगचुक को चाइना का एजेंट तक बोल दिया था, उसी सब लोगों ने मिलकर शिक्षा मंत्री की धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, सरकार को झुका दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार आज झुकी है।
वरना ये सरकार अपने अहंकार में रहती है, किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती थी और सारे मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया जाता था। लेकिन आज पहली बार जेन जी ने इनको घुटनों पर ला दिया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर माने। अब ये पूरे देश में खुशी का माहौल है, सभी छात्र इस पर बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हैं। जो उनका प्रोटेस्ट है, जो उनकी मेहनत थी, वो रंग लेकर आई है। और ये बीजेपी के प्रवक्ता भी डिबेटों में यही बोलते थे कि इस्तीफे की कोई बात नहीं है, इस्तीफा नहीं होगा, कि उस राज्य के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो पहले, कि उस राज्य के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, यही बोलते रहते थे। अपने शिक्षा मंत्री, अपने मतलब जो नेता है धर्मेंद्र प्रधान, अपने मंत्री का इस्तीफे की बात करते ही नहीं थे, उनको बचाते रहते थे। लेकिन आज इनको भी मुंह की खानी पड़ी, साथ के साथ गोदी मीडिया एंकर को भी मुंह की खानी पड़ी, जो हर टाइम इनको बचाने में लगी रहती थी। आज उनको भी समझ में आएगा कि जेन जी से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। अगर कोई भी मुद्दा हो, अगर जेन जी हो या फिर पूरा देश एक साथ आ जाएगा, तो फिर कोई सी भी सरकार हो, कितनी भी अहंकारी सरकार हो, चाहे वो कितने भी घमंड में हो, वो भी झुकना उसको पड़ता है। और झुकी ये सरकार। आप लोग इस पर क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। 20 जुलाई को जो दिल्ली के अंदर बर्बरता पुलिस ने दिखाई थी, इसी प्रोटेस्ट में आए छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई, उनके सर फोड़े, आंसू गैस के गोले छोड़े, यहाँ तक कि जो लड़कियां थी, महिला छात्र थी, उनको ऊपर कितने अभद्र तरीके से हमले किए गए, कपड़े फाड़े गए। ये सारी चीजें जब यहाँ पर जनता ने इस पर सवाल पूछे, तो बीजेपी के प्रवक्ता जो है इसको झुठलाते रहे, झूठ कहते रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि ये और अलग नैरेटिव बनाते रहे कि दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला किया था उपद्रवियों ने, तो इसलिए दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन यहाँ पर गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने इनको झूठ नहीं बोलने दिया, नैरेटिव नहीं फैलाने दिया, चुप करा दिया। और साथ के साथ जनता ने भी इनको चुप कराया, इनके झूठ का पर्दाफाश इसी डिबेट में किया। तो आप लोगों ने ये देखा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सारे सबूत, सारी वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं, पूरा देश जानता है वहां पर 20 जुलाई को दिल्ली के अंदर क्या हुआ था और पुलिस ने छात्रों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया था। लेकिन उसके बाद भी इस डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता मानने को तैयार नहीं होते, सबको झूठा साबित करके सिर्फ अपने आप को सच्चा साबित करना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर उनकी चली नहीं। अंजना ओम कश्यप ने भी कलई खोल कर रखी, साथ के साथ जनता ने भी कलई खोली। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए। और कांग्रेस जनता पार्टी ने यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी किया है कि जिसके पास भी कोई भी वीडियो हो, सबूत हो, तो वो उनकी वेबसाइट पर जाकर डाल दे। और जिस भी पुलिसकर्मी ने या किसी भी बाहरी इंसान ने अगर कोई भी गुंडागर्दी की है और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है और बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई हैं, उनकी पहचान की जाएगी, उन सबको कोर्ट में घसीटा जाएगा, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा और उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये बड़ा ऐलान CJP की तरफ से ये भी किया गया है। जिस तरीके से लाठीचार्ज की गई थी बिना वजह, तो वो भी बात सबके सामने आ गई। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं, कमेंट भी जरूर करके जाइए।